बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि इसमें 5 किसानों की मौत हो गई है। लखीमपुर बवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5 किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। लखीमपुर की घटना कितनी बड़ी हो गई आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में 5 किसानों की मौत हो गई। गुस्साए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर हालात तनावपूर्ण लगातार बने हुए थे लखीमपुर खीरी में, जहां 5 किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, क्या है पूरी खबर, क्योंकि 5 किसानों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। जी हाँ, अभी इससे पहले वहाँ इतनी हिंसा और आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा हो रहा था कि कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही थी। अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही थी। अभी वहाँ के डीएम की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें ये है कि 5 किसानों की मौत हो गई है। उसमें 2 की गाड़ी से मतलब कुचल जाने की वजह से मतलब उनकी मौत हुई है। 2 की लाश जो है वो जिला अस्पताल भी पहुंच गई 2 किसानों की। और हालात बहुत तनावपूर्ण है शिरीन, आपको बताऊं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, इन सब ने अपने अपने किसानों को लखीमपुर पहुंचने के लिए कह दिया है। और वहां पहले से ही हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को लखनऊ से भेजा गया वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज घटना हुई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे अभय मिश्र मोनू पर जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि उन्होंने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है किसानों को, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे, काले झंडे दिखाने आए थे, वहां पर स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। पंकज, जाहिर तौर पर स्थिति खराब होती हुई फिलहाल यहां दिख भी रही है। 5 किसानों की मौत, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब किसान संगठन अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंच रहे हैं, हालात संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी यहां फिलहाल। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लखीमपुर में ऐसी किसानों के नाराजगी आंदोलन की बात हमने आपने कभी नहीं सुनी थी। और वहाँ पर जिस तरीके से आज सवेरे से किसान वहाँ पहुँच रहे थे, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए हुए थे, उनको काले झंडे दिखाने के लिए पहुंचे हुए थे, पहले हेलीपैड पर, फिर ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके गाँव भी पहुंच गए थे। उसके बाद से जो घटना हुई और घटना के रिएक्शन में जो किसान जो कर रहे हैं, उसके बाद स्थिति वाकई बहुत तनावपूर्ण हो गई है। अच्छा, क्या ऐसी कोई जानकारी पंकज मिल पा रही है कि आखिर ये मामला इतना बढ़ कैसे गया? 2 किसानों को बताया जा रहा है कि रौंदा गया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ, अब 5 किसानों की मौत हो गई। जी हाँ, ये अब अलग अलग तरीके से बातें कही जा रही है। इसमें बहुत सारी है कि कोई किसान संगठन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर फायरिंग भी की गई है, लाठियां भी चली है। वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस फायरिंग नहीं, उधर से जो बीजेपी के नेताओं ने फायरिंग की है। अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी मिली है श्री कि 5 किसानों की मौत हो गई है और अभी भी वहां पे हालात तनावपूर्ण है। कितने लोग घायल हैं, उनकी क्या स्थिति है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। कई लोग घायल हैं, हम तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको सत्यापित कर पाना अभी मुश्किल होगा। यानी अभी इंतजार करना होगा ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आने का। लेकिन पंकज, जिस तरह से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये बवाल आप सोचिए कितना बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि किसान संगठनों को अलग अलग जगहों से यहां पर जुटने के लिए भी कहा गया है। और फिलहाल इस बवाल में 5 किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। बहुत स्थिति जो है वो तनावपूर्ण, कैसे इस पूरे मामले को संभाला जाएगा एक चुनौती तो है ही। लेकिन फिलहाल यहां पर बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है कि 5 किसानों की मौत हो गई है। और प्रियंका गांधी के भी कल यहां पर पहुंचने की खबर आ रही है। पंकज, प्रियंका गांधी भी कल पहुंच रही हैं लखीमपुर खीरी। जी हाँ, बहुत संवेदनशील मामला हो रहा है। खासतौर से श्रीन, हम और आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसान संगठन अपने किसानों को कह रहे हैं कि आप जो भी, जहाँ भी, जैसे भी हो, वहाँ पहुंचिए, लखीमपुर पहुंचिए। ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। हजारों किसान पहुंच गए। इसमें चीजें जानकारी मिली है, राकेश टिकैत ने खुद बोला है बयान जारी करके कि गाजीपुर बॉर्डर से वो निकल पड़े हैं लखीमपुर के लिए। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और वहां से बाय रोड लखीमपुर पहुंचेंगी। समाजवादी पार्टी का एक अलग डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर नेता पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास आऊंगी फिर से और ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, ये प्रकरण अब किस तरीके से और भी बड़ा हो गया है, 5 किसानों की मौत इस मामले में? देखिए, एक बात तो मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है अभी तक। देखिए, गोरखपुर के तो अपराधी जो थे, जो अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुए, तब तक लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है और उसे रौंद दिया जाता है। और रौंद देने के बाद इस तरह की जो घटना होती है, तो ये अपराधी प्रकृति के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कैसे पैदा हो गए, यहाँ अपराधी कहाँ से आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर में? तो उत्तर प्रदेश में क्या अपराधी राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है? कोई किसी को ठोक देगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को रौंद देगा।
कोई पूछने वाला नहीं है। माने कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। आखिर ये सरकार जो दम भरती है कानून व्यवस्था का, कहाँ है कानून व्यवस्था में, यही तो जानना चाहता हूँ ना। बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ जो मंत्री है, जैसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जी वहीं से आते हैं स्टेट के, आखिर वो पता लगाई ना वो गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, क्या है, उनके लोगों ने क्या किया वहाँ पे, उनकी गाड़ी ने क्या किया है, सामने आना चाहिए। वहाँ तो कैमरा किसी न किसी के पास होगा ही, कुछ न कुछ फुटेज हो गई, वो फुटेज भी सामने दिखाना चाहिए ना, जिस तरह से रौंदा गया है दिखाना चाहिए जनता के सामने। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है या नहीं है कहीं भी? माने कहीं पुलिस घुस के मार देगी किसी को, कहीं गुंडे घुस के मार देंगे, कहीं कोई नेता किसी को रौंद देगा, कहीं कोई किसी का चीरहरण कर देगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही घिसी पिटी बातें लगातार बोलते रहते हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो भैया मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? मैं कहता हूँ किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर कोई घटना तो अभी पूरी सामने आने दीजिए, लेकिन कहा तो यही जा रहा ना कि किसान को रौंदा गया। आखिर क्यों भाई रौंदा किसान को रौंद देंगे आप? तो इस तरह और फिर हम कहते हैं इस तरह की ताकत हिम्मत कहाँ से आती है? किसी व्यक्ति में भी हो। हम कहते हैं चाहे बीजेपी का हो या और कोई अपराधी प्रकृति का व्यक्ति हो, कैसे किसी के अंदर आ जाती है किसी को रौंदने की, किसी को मारने की, किसी को पीटने की, किसी को ठोकने की, किसी को चीरहरण करने की। ये कहाँ से आ रही है प्रवृत्ति? कैसे आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, तभी तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। चाहे हथरस की घटना हो, वहाँ बिना आपके परमिशन के आपने अंतिम संस्कार कर दिया, वहाँ जब समाजवादी ने हल्ला मचाया तब जाके आपको न्याय मिला। आपने गोरखपुर में देखा कि पुलिस वाले ने घुस के पीट डाला होटल में उस मनीष गुप्ता जी को, क्यों भाई? और यहाँ लखनऊ में आपने देखा विवेक तिवारी को जो घूमने निकला था, पुलिस ने गोली मार दी, क्यों भाई? आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी को का निवारण कर पा रही? क्यों नहीं जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ यहाँ पे राजनीति करने में व्यस्त रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। और ठीक है अनुराग जी, आप रहिए मेरे साथ। अनुराग, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ। सुप्रिया, ये बड़ा प्रकरण हो गया है अब, क्योंकि देखिए जो खबरें आ रही है छन छन कर, ऑफिशियली अभी हालांकि इसकी जानकारी आना बाकी है, लेकिन 5 किसानों की मौत हो गई है। मुझे लगता है ये बड़ी खबर नहीं है, ये सुनियोजित ढंग से किया हुआ नरसंहार है। एक बीजेपी का सांसद लखीमपुर का, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके लड़के ने गाड़ी से किसानों को रौंद डाला। आप कल्पना कर सकती है कि आजाद भारत में कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन योगी जी के उत्तर प्रदेश में ये संभव है। ये दिखाता है आपको भाजपा का असली चेहरा। जो किसानों के बड़े हमदर्द बनने की बातें करते हैं, वो किसानों का नरसंहार करते हैं वास्तव में। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अजय मिश्र टेन्नी जो वहां के सांसद हैं और मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए हर तौर से। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये वही मंत्री है, ये वही सांसद है जिनके क्षेत्र में अभी थोड़े दिनों पहले एक औरत के साथ चीरहरण हुआ था। ये किस तरह की हरकतें हो रही है? मैं भी अनुराग भदौरिया जी को सुन रही थी, ये किस तरह की हरकतें हो रही है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश बनाने का वादा था या जंगल राज बनाने का वादा था? और सुप्रिया, मतलब लखीमपुर खीरी, हमने किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें देखी, लेकिन लखीमपुर खीरी से ऐसी तस्वीरें आना, वो भी किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई, कि वहां पर गाड़ियों में को आग के हवाले कर दिया जाता है, इस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। ऐसी जगह से अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वाकई चौंकाती है। और यहाँ तो 5 किसानों की मौत हो गई। बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल हिंसक नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण ढंग से लौट रहे थे। उनको जब गाड़ियों से रौंदा गया तो उनके साथियों ने जरूर कोई प्रतिक्रिया की होगी, मुझे नहीं पता वो प्रतिक्रिया क्या थी, या इन्हीं लोगों की साजिश थी। तो फैक्ट है कि 5 किसानों की मौत हुई है, और उस खून से टेन्नी जी के पुत्र के, भाजपा सांसद, भाजपा मंत्री के पुत्र के हाथ तले हुए हैं। यह दिखाता है सत्ता का गुमान, सत्ता की जो जिसको कहते हैं नशा, इनके सर चढ़ के बोल रहा है। ये बिल्कुल भी किसानों के खिलाफ इसमें एक शब्द नहीं होना चाहिए। आपने किसानों को क्या क्या समझा हुआ? आपने किसानों को आतंकवादी तक बुला लिया। असल आतंकवाद तो आप कर रहे हैं। ये किस तरह की हरकत है? आप गाड़ी से आजाद हिंदुस्तान में किसानों को रौंद देंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। अनुराग भदौरिया, अब जैसा पंकज हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अब देखिए यहाँ पर स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होगी, क्योंकि किसान संगठनों, अलग अलग किसान संगठनों को कहा गया है कि अब आप आइए यहाँ पर लखीमपुर खीरी में आइए। मतलब अब कैसे संभाला जाएगा? और कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल यहाँ पर अब और बड़ा हो गया।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब से उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है, कानून व्यवस्था हमेशा ध्वस्त होती चली जा रही है। मैंने तो आपको बोला ही ना, कभी गुंडे पुलिस वालों को ठोक देते हैं, कभी पुलिस वाले गुंडे को ठोक देते हैं, कभी आम जनता पुलिस को ठोक देती है, कभी कभी पुलिस वाले आम जनता को ठोक देते हैं, कभी जनता को गुंडे ठोक देते हैं, कभी गुंडे को जनता ठोक देती है, कभी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो। आखिर हो क्या रहा है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में? ये उत्तर प्रदेश है या अपराधी प्रदेश बना दिया? धीरे धीरे जंगल राज हो गया। पुलिस वाले घुसेंगे, होटल में मार डालेंगे, किसी को कोई घूमने नहीं जा सकता कहीं भी। अगर कोई अकेला घूमने निकलता है तो पुलिस वाले गोली मार देंगे विवेक तिवारी जैसे को। अगर कोई महिला अपने अधिकार का इस्तेमाल करने जाएगी तो उसका किरण हो जाएगा। अब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर देगा तो उसको रौंद दिया जाएगा, और उसके बाद इस तरह की अपराधी प्रकृति की वहाँ घटनाएं होने लगेंगी। हम समाजवादी लोग किसी हिंसक घटना को बढ़ावा नहीं देते, हिंसक घटना की निंदा करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की चीज है या नहीं है, या किसान को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया है? किसान अपना, या कोई आम व्यक्ति अगर अपना अधिकार मांगेगा किसान से, तो सत्ता का नशा मेरे सर पे इतना तेज सवार है, इतनी तेज गूंज चक्करधन्नी की तरह नाच रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इंसान को कीड़ा समझ बैठे हो, गाड़ी से रोक देते। अरे भाई, गाड़ी रोक लेते, क्या किसान कह रहा है सुन लेते और चले जाते आगे। तब किसान कुछ कहता तो बात बनती थी, नहीं किसान ने आपके साथ अन्याय किया। किसान की बात भी नहीं सुनो, किसान को रोन दो और उसका रोनते हुए गुजर जाओ, और उसके बाद फिर यहाँ पे कहानी बनाना शुरू हो जाए। इसके मतलब ये सत्ता का नशा नहीं तो क्या है? मैंने पहले ही बोला था, फिर बोलता हूँ कि वहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में पता लगाइए, उनकी हिस्ट्री सीट निकालिए कि क्या थे वो पहले और क्या करते थे, उनका क्या प्रवृत्ति थी। इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए जनता को कि आखिर वो जो सांसद जी जिनको गृह मंत्री बनाया गया है उनका क्या रिकॉर्ड है, ये भी तो जनता को बताइए कि अच्छे आदमी हैं, इसके पहले क्या करते थे, क्या उनके ऊपर पहले कोई आपराधिक मुकदमे हैं या नहीं है, बताए सरकार। माने इस तरह की घटना उनके क्षेत्र में हो जाएगी जहाँ गृह मंत्री आते हैं। इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं, कभी एक घटना खत्म नहीं होती, एक घटना पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाता, दूसरी घटना तुरंत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसकी इंक्वायरी होगी, कमेटी बनेगी, जांच कमेटी बनेगी, इंक्वायरी होगी, जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी होगी, इंक्वायरी होगी। यही तो सुन रहा है 4.5 साल से उत्तर प्रदेश। लेकिन किसी चीज का न्याय मिला क्या? हथरस की बेटी को आज तक न्याय मिला? विवेक तिवारी की हत्या का न्याय मिला? या गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ जो अन्याय हुआ उसके ऊपर कोई गिरफ्तार हुए? मैं पूछना चाहता हूँ, ये आप पुष्पेंद्र को जो गोली मारेगी झांसी में, उसको न्याय मिला? क्या न्याय पाने के लिए लोगों को शहीद होना पड़ रहा है? सोचिए आप, लोगों की मौतें हो रही है, तब तक न्याय नहीं आता। तो आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ये जानने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश। ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर देखिए 5 किसानों की मौत हो गई है, और 5 किसानों की मौत हो जाना ये किस तरह से आकर ये जो पूरा मामला है ये इतना आगे बढ़ा कि लोगों की जान चली गई, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप दोनों का, अनुराग भदौरिया और सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए, लखीमपुर खीरी में जो विरोध हो रहा था वो विरोध कैसे हिंसक हुआ, हालांकि अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है। जैसे ही आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएगा तो शायद तस्वीर साफ हो पाए, लेकिन बवाल इतना बढ़ा है कि 5 किसानों की मौत हो गई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। किसान यहां पर विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ उस दौरान हुआ है? बड़ी बात है, आप समझिए, बवाल में 5 किसानों की मौत हो गई है। डीएम की तरफ से यह कहा गया है, जिलाधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई, मंत्री के काफिले की कथित गाड़ी से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ था, और उसके बाद यह बवाल बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, जिन्हें लखीमपुर जाना था, उनका काफिला वहां से गुजरना था। हादसे के बाद किसान नेताओं ने लखीमपुर जाने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत लखीमपुर जाने के लिए निकल चुके हैं, और प्रियंका गांधी कल सुबह लखीमपुर पहुंचेगी, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि मंत्री के बेटे की गाड़ी ने किसानों को रौंदा है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि पूरे घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, सही तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल की मांग कांग्रेस कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।